हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पितामह अकेले ही पृथ्वी को निष्पांडव कर सकते हैं। उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं आचार्य कि पितामह को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें अपनी ओर से उनकी सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। शत्रु आखिर शत्रु होता है आचार्य, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं युवराज। हम आपकी रणनीति का अवश्य पालन करेंगे। चलो सारथी। पार्थ, दुर्योधन की चाल को समझो। ये तीनों तुम्हें पितामह की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आए हैं। जानता हूं केशव, यदि मैं इन तीनों से युद्ध करने में उलझ गया तो पितामह को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संहार करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए तुम इन्हें टालकर मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। ठीक है पार्थ। युद्ध शुरू होते ही पितामह ने आक्रामक रूप धारण कर लिया है और वो अंधाधुंध बाण चला रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें अपने लक्ष्य को नहीं देख रही हैं। हां पार्थ, उनकी आंखें केवल तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनका शरीर तुम्हारे बाणों के स्वागत के लिए उत्सुक हो रहा है। जानता हूं केशव, आज वो कठिन घड़ी आ गई है जिसको मैं आज तक टालता आ रहा था। हे केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। आज हमें अपने कल तय की हुई रणनीति के अनुसार अर्जुन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे पितामह के सामने जाने से रोकना चाहिए। आचार्य, पितामह ने इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की जो प्रतिज्ञा की है, उसके कारण पांडव उनके विरुद्ध कोई छल न करे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दोनों पितामह की रक्षा करें। पितामह अकेले ही पृथ्वी को निष्पांडव कर सकते हैं। उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं आचार्य कि पितामह को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें अपनी ओर से उनकी सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। शत्रु आखिर शत्रु होता है आचार्य, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं युवराज। हम आपकी रणनीति का अवश्य पालन करेंगे। चलो सारथी। पार्थ, दुर्योधन की चाल को समझो। ये तीनों तुम्हें पितामह की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आए हैं। जानता हूं केशव, यदि मैं इन तीनों से युद्ध करने में उलझ गया तो पितामह को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संहार करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए तुम इन्हें टालकर मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। ठीक है पार्थ। अर्जुन, भाग रहे हो? अरे कायर रण छोड़कर भाग रही था तो रण में आए ही क्यों थे? मामा श्री, जिसका सारथी ही रण छोड़ हो वो तो रण छोड़कर भागेगा ही, पर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे अर्जुन। अर्जुन, क्षत्रिय योद्धा तो दुश्मन की ललकार सुनते ही कांप उठते हैं और तुम पीठ दिखा रहे हो। सोच क्या रहे हो अर्जुन? हमसे युद्ध करो, युद्ध। भांजे, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने शत्रुओं की ललकार सुनकर भागा जा रहा है। अर्जुन, हमसे युद्ध करो, युद्ध। अर्जुन, अरे हम तुम्हें ललकार रहे, आओ युद्ध करो हमसे। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं अर्जुन। हमसे युद्ध करो, युद्ध। आओ भांजे, आओ। मेरा रथ रोको वासुदेव। हे केशव, रथ रोको। हे अर्जुन, वो तुम्हें पितामह से दूर रखने के लिए जानबूझकर भड़का रहे हैं। उनकी ओर ध्यान मत दो। वो देखो, पितामह वहां आतंक मचा रहे हैं। परंतु केशव, जब कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो एक क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाता। इसलिए पहले इनसे निपट लेने दो, फिर पितामह से युद्ध करूंगा।
अर्जुन, हर पल महत्वपूर्ण है। तुम्हारा समय नष्ट करने का अर्थ है पितामह को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर देना। नहीं केशव, सारथी, दुशासन, यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर सकता हूं। इसी क्षण तुम्हें यमलोक भेज सकता हूं, परंतु बड़े भैया भीम ने तुम्हारे अपवित्र हाथों को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की है, इसीलिए तुम्हें जीवन दान देता हूं। हे केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। कृपाचार्य, आप देख रहे हैं अर्जुन आज किस बहादुरी से युद्ध कर रहा है। अर्जुन को पहले जैसी शूरवीरता से युद्ध करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आज अर्जुन सूर्यास्त होने से पहले ही संपूर्ण रूप से युद्ध को समाप्त कर देना चाहता है। कल तक अर्जुन बुझा बुझा सा था, जैसे बेवश होकर युद्ध कर रहा हो। लगता था जैसे बाण चलाना ही भूल गया है। परंतु आज उसमें अचानक परिवर्तन आ गया है, जिस पर प्रसन्न होना या आश्चर्य होना उचित है। परंतु आचार्य, अपने शिष्य को सिखाई हुई धनुर्विद्या का सफल प्रयोग करते हुए देखकर आप प्रसन्न होने के बदले चिंतित हो गए हैं। आचार्य, मुझे चिंता ही नहीं बल्कि भय भी है कि अर्जुन आज जिस भीषण आक्रमण पर उतर आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि महाबली अर्जुन ने
आज गंगानंदन भीष्म का वध करने का संकल्प कर लिया है।